मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक। इस बच्चों, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों, आज का पाठ है चौथी इकाई का तीसरा पाठ, समान असमान। इस बच्चों, चौथी इकाई का तीसरा पाठ, समान असमान। आज इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर एमसीजीएम मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, वाचन करना है, पढ़ो और समझो। इस बच्चों, समान सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आकाश। यस, अगर हम आपको पॉइंट आउट करके बताने का प्रयास करें। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं आकाश की। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, आकाश में आप बादल देख पा रहे हैं। यस, आकाश की बात करें। यस बच्चों, आकाश को यस और क्या कहते हैं? गगन। यस बच्चों, आकाश को गगन भी कहते हैं। तो आकाश और गगन ये समान शब्द हुए। ठीक है बच्चों, इन्हें समान शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यस बच्चों, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आगे आप समझेंगे बच्चों। तो ध्यान रखना है बच्चों, हम बात कर रहे हैं समान शब्दों की। तो आकाश, गगन। ठीक है बच्चों, ये आकाश गगन समान शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखेंगे इसी संदर्भ में। तो चलिए बच्चों, ध्यान से वाचन करना है, पढ़ो और समझो समान। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर जरा ध्यान से आप देखिए। इस बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नभ की। इस बच्चों, अभी आपने आकाश देखा, यस गगन देखा। तो यस बच्चों, नभ का मतलब भी आकाश होता है, यानी समान शब्द में नभ भी आता है। और भी शब्द आते हैं बच्चों, यस अंबर। यस, अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो आकाश आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों, ऊपर आप देखते हैं, जिन्हें आसमान भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। तो बच्चों, ये सब क्या है? समान शब्द हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, वाचन कीजिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए। जिस बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यस एक लड़की दिखाई दे रही है। यस बच्चों, लड़की। तो लड़की को और क्या कहते हैं? यस बच्चों, लड़की को और कहते हैं बालिका। क्या कहते हैं? बालिका। तो इस बच्चों, लड़की, बालिका, और भी शब्द आप सोच सकते हैं। आपने सुना भी होगा कन्या। यस, कन्या आपने सुना होगा। यस, तो और भी शब्द इसी तरह से आपने सुना होगा। तो ये सब समान शब्द हैं, इन्हें समानार्थी शब्द, यस बच्चों, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, इन्हें हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप अध्ययन करें बच्चों, समान शब्दों को अध्ययन करें। तो ध्यान रखिए, लड़की, बालिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ध्यान से वाचन कीजिए। वाचन करना है, पढ़ो और समझो। तो बच्चों, हम समान शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर एक और चित्र आ गया है। आप देखिए बच्चों, ये वन शब्द क्या है बच्चों? वाचन कीजिए, पढ़िए, वन। तो ये क्या है? देखिए, वन आपको दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, आप ढेर सारे वृक्ष देख रहे हैं। इस बच्चों, तो जंगल में ढेर सारे वृक्ष होते हैं। यस बच्चों, तो देखिए, चाहे वन कहिए या जंगल कहिए, तो वन, जंगल, ये क्या हो गए बच्चों? ये सब समान शब्द हो गए, यानी समानार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है बच्चों, तो वन, जंगल, ये सब क्या है? ये समानार्थी शब्द हैं।
समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, वाचन करना है, पढ़ो और समझो। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों आपने इससे बहुत खेला होगा। याद कीजिए बच्चों, तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, पहचान भी लिया होगा। अरे हाँ, ये क्या है? ये बच्चों आपको याद आ गया होगा, ये है गुब्बारा। क्या है बच्चों? गुब्बारा। यस, आपने इसे पहचान लिया होगा। तो जरा सोचिए, गुब्बारा को और क्या कहते हैं? तो आपको याद आ रहा होगा, गुब्बारा को और क्या कहते हैं? यस बच्चों, आपने सुना होगा फुग्गा। यस, फुग्गा। तो बच्चों गुब्बारा, फुग्गा, ये सब क्या है? ये सब समानार्थी शब्द हैं। ये समान शब्द हैं, यानी समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। यस बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। वाचन करना है, पढ़ो और समझो। तो बच्चों हम समान अर्थ वाले शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, चित्र देखकर आपने पहचान भी लिया होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? विद्यालय। क्या है बच्चों? विद्यालय। आपको विद्यालय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये आप भी पढ़ने के लिए जाते होंगे, आपका भी स्कूल इसी तरह से होगा। ये सामने मैदान देखिए, किस तरह से प्रवेश द्वार, ये सब देख पा रहे हैं। और यस, इसके परिसर की बात करें तो यहाँ पर हरियाली भी आपको दिखाई दे रही, कुछ वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है? विद्यालय है। विद्यालय को और क्या कहते हैं? याद कीजिए बच्चों। तो आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों विद्यालय को और कहते हैं पाठशाला। क्या कहते हैं? पाठशाला। इस बच्चों विद्यालय को और क्या कहते हैं? पाठशाला। और बच्चों आपने सुना होगा विद्यालय को स्कूल भी कहते हैं। तो स्कूल शब्द अंग्रेजी का शब्द है, सामान्यतः इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस बच्चों, तो आप जानते ही हैं। तो बच्चों समानार्थी शब्द की बात करें तो विद्यालय, पाठशाला। विद्यालय, पाठशाला, ये सब क्या है? समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ रखने वाले, यानी समान शब्द हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, कुछ और शब्दों की बात करेंगे। ध्यान से आपको देखना है बच्चों, वाचन करना है, पढ़ो और समझो। यस बच्चों, तो समान शब्द की बात हो रही है। चित्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो ये क्या है? पहचानिए, पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है? सूरज। सूरज। क्या लिखा है? सूरज। तो बच्चों सूरज को और क्या कहते हैं? आपको याद आ रहा होगा। अरे हाँ, सूरज को सूर्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य। सूरज को क्या कहते हैं बच्चों? सूर्य कहते हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये सूर्य आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों सूरज, सूर्य, ये सब क्या है? समानार्थी शब्द हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे और सूरज से संबंधित कुछ और शब्द देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, वाचन करना है, ध्यान से पढ़ो और समझो। हम समानार्थी शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, समान अर्थ वाले। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं, आपने पहचान भी लिया होगा, राइट? यस बच्चों, तो क्या कहते हैं इसे? यस बच्चों, हमने कहा कि सूरज से संबंधित, तो इससे भी बच्चों क्या कहते हैं? रवि। यस, तो अभी आपने सूरज देखा, सूर्य देखा, तो सूरज, सूर्य, और ये भी वही, यानी रवि। रवि का मतलब भी बच्चों सूर्य ही होता है, सूरज भी होता है। और ढेर सारे शब्द हैं इसके लिए। ये देखिए एक शब्द और है सूरज के लिए, उसके कहते हैं भास्कर। तो भास्कर का मतलब भी बच्चों सूरज ही होता है, सूर्य ही होता है। तो देखिए ये सब समान अर्थ वाले अनेक शब्द हैं। रवि, भास्कर, सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, हाँ बहुत से शब्द हैं बच्चों। आप धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे, ढेर सारे शब्द आप सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ शब्द आपने सूरज के बारे में यहाँ जान लिया। तो ये सब समान शब्द हैं, यानी समान अर्थ रखने वाले। ध्यान रखना है बच्चों, हम बात कर रहे हैं ये समान अर्थ रखने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं।
यस, तो ये सब सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर, ये सब समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, वाचन करना है। हम समान अर्थ रखने वाले शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र आ गया और चित्र आपने पहचान भी लिया होगा। इसे कहते हैं फूल। ये क्या है बच्चों? फूल। तो ये फूल है, तो फूल से संबंधित आप सोचते रहिए। और कौन सा शब्द आप जानते हैं फूल से संबंधित? अरे हाँ, फूल से संबंधित एक शब्द और आ गया यहाँ पर, पुष्प। यस बच्चों, तो फूल को और क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो चाहे फूल कहिए चाहे पुष्प कहिए, यस, ये सब समान है, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। यस बच्चों, तो फूल, पुष्प, ये सब समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, और आगे बढ़ेंगे हम और अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों, समान अर्थ रखने वाले कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। जरा ध्यान से देखिए बच्चों। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक चित्र। ये क्या है बच्चों? ये हाथ है। यस बच्चों, इसे हाथ भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? देखिए, कर। क्या कहते हैं? कर। तो इसको कर भी कहा जाता है, यानी कर माने हाथ। यस, तो हाथ भी कहते हैं। तो कर और हाथ ये क्या हो गए बच्चों? ये समान शब्द हो गए, समान अर्थ वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? चाहे हाथ कहिए या कर कहिए, और भी इसके नाम हैं। तो चलिए कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। ध्यान से आगे चित्र देखिए। चलिए बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं वाचन पढ़ो और समझो। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, महिला के द्वारा हाथ हिलाया जा रहा है, कर हिलाया जा रहा है। इसे और क्या कहते हैं? याद कीजिए। इस बच्चों, इसे कर तो कहते ही है। और देखिए, एक और नया शब्द आ गया, नवीन शब्द। ये क्या है? हस्त। तो इसे हस्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चाहे कर कहिए या हस्त कहिए या हाथ कहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। तो बच्चों ध्यान रखना आपको, कर, हस्त, ये समान अर्थ रखने वाले यानी समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। वाचन। अब बच्चों, अब तक हम समान अर्थ रखने वाले शब्दों को देख रहे थे। अब हम देखेंगे बच्चों असमान, यानी जो समान नहीं है। जैसे बच्चों अध्ययन करेंगे हम, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको उजाला दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, सब जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। ये आसमान में सूर्य चमक रहा है और सब जगह उजाला फैला हुआ है। देख रहे हैं, सब जगह उजाला फैला हुआ है। अब बच्चों जरा अगला चित्र ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? तो देखिए, यहाँ पर तो सूर्य नहीं है और यही कारण है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो आप देखिए, यहाँ पर सब जगह अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द आया, उजाला और अंधेरा, ये शब्द क्या हो गए? ये बच्चों आपस में क्या हो गए? असमान हो गए। ठीक है बच्चों, इसे असमान कहते हैं। असमान शब्द यानी बच्चों ये एक तरह से आप देखिए तो आप ये विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हो गए। यानी उजाला और यहाँ क्या हो गया? अंधेरा, मतलब विपरीत हो गया। मतलब एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया था, उल्टा। यस, यानी यहाँ पर उजाला है तो यहाँ पर उल्टा है। उल्टा यानी अंधेरा है, यानी उल्टा है, यानी विपरीत है। तो बच्चों ये क्या हो गया? असमान हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिए बच्चों, उजाला का अंधेरा, ये किस तरह के शब्द हुए? विपरीत अर्थ वाले शब्द हुए। तो इन्हें विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। यस, या इन्हें विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी विरुद्ध अर्थ रखने वाले। असमान अर्थ रखने का मतलब विरुद्ध अर्थ रखने वाले, ठीक इसका उल्टा। यहाँ उजाला है तो यहाँ अंधेरा है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें विपरीत अर्थ वाले, विरुद्ध अर्थ वाले या असमान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम और अभ्यास करेंगे असमान अर्थ वाले शब्दों का।
आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से पढ़ना है। पढ़ो, वाचन करो, पढ़ो और समझो। असमान, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको मीठा मीठा लड्डू दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मीठा मीठा लड्डू आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने देखिए तो आपको कड़वा करेला भी दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मीठा, कड़वा, ये सब क्या है? ये असमान शब्द हो गया। यस, असमान अर्थ रखने वाले, ये मीठा, कड़वा। तो बच्चों लड्डू जहाँ मीठा होता है वहाँ करेला कड़वा होता है। आइए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों जरा ध्यान से वाचन करना है। पढ़ो और समझो। हम असमान अर्थ रखने वाले शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं। तो बच्चों इस चित्र में जरा ध्यान से देखिए, यह व्यक्ति आपको कितना लंबा दिखाई दे रहा है। इस देखिए कितना लंबा दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो यहाँ पर लंबा। अब हम असमान अर्थ वाले शब्द को समझ रहे हैं। तो अगर यह व्यक्ति बहुत लंबा है तो आगे का चित्र जो होगा वो कैसा होगा? आपने समझ लिया होगा। असमान का मतलब ठीक उसका उल्टा। यानी देखिए बच्चों ये कितना क्या है? कितना छोटा है, ठिगना है। इसे क्या कहते हैं? ठिगना कहते हैं, ठिंगना। यस, तो लंबा का ठिंगना, ये क्या हो गया? असमान अर्थ रखने वाला हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक तरफ लंबा तो इधर क्या हो गया? ठिगना। यस, तो ये असमान अर्थ रखने वाला यानी विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द हो गया। तो बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। लंबा का ठिगना, इसे क्या कहते हैं? ठिगना। ठीक है, तो आप समझ लिया, आपने समझ लिया होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ और असमान शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों वाचन करना है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। असमान, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मिर्ची दिखाई दे रही है। और बच्चों मिर्ची कैसी है? मोटी है। कैसी है? मोटी है। तो आप देखिए कितनी मोटी मिर्ची आपको दिखाई दे रही है। तो ये शब्द यहाँ पर जो आया मोटी, अभी याद कीजिए, अगर शब्द मोटी है तो इसका जो विपरीत अर्थ होगा, असमान अर्थ होगा, वो क्या होगा? आपने समझ लिया होगा। यस बच्चों, ये मिर्ची देखिए कितनी पतली है। ये क्या है? पतली है। तो ये मोटी मिर्ची है और ये पतली मिर्ची है। तो ये जो मोटी और पतली है बच्चों, ये क्या हो गया? ये असमान अर्थ रखने वाला हो गया, यानी विरुद्ध अर्थ रखने वाला हो गया, विपरीत अर्थ रखने वाला हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यस, तो मोटी, पतली, ये असमान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। जरा ध्यान से देखिए। असमान, ये शब्दों की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए थोड़ा। यस बच्चों, यहां पर देखिए अगर हम कंचों की बात करें तो देखिए थोड़े कंचे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर थोड़े कंचे दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों इस प्लेट में जहां पर आपको थोड़े कंचे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सोचिए इस प्लेट की क्या स्थिति है, ये आप समझ रहे हैं। तो इसका ठीक असमान यानी ठीक उल्टा, ठीक विपरीत कौन सा शब्द हो सकता है? आपने सोच भी लिया होगा कि अगर यहाँ पर थोड़े हैं यानी थोड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अधिक। इस बच्चों यहाँ पर देखिए अधिक, तो थोड़ा अधिक, ये क्या हो गए बच्चों? थोड़ा अधिक क्या हो गए? ये असमान अर्थ रखने वाले शब्द हो गए। इन्हें विपरीत अर्थ रखने वाले या विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। तो थोड़ा का क्या होगा? अधिक। यस बच्चों, ये शब्द कैसे हैं? विपरीत अर्थ रखने वाले हैं, असमान अर्थ रखने वाले हैं, विरुद्धार्थी शब्द हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। थोड़ा का अधिक, यस, थोड़ा का असमान अर्थ रखने वाला शब्द अधिक, या थोड़ा का विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द अधिक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और अभ्यास कर लेते हैं। तो वाचन करना है, पढ़ो और समझो। हम असमान की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है पास। क्या कहा जा रहा है? पास। तो ये संकेत करते हुए व्यक्ति यहाँ पर बता रहा है पास की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? ये संकेत कर रहा है हाथ के इशारे से, पास की बात कर रहा है। तो आप याद कीजिए बच्चों, अगर विपरीत की बात हो रही है,
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपने समझ भी लिया होगा। यस, इसकी नज़र देख करके आप समझ सकते हैं ये बात कर रहा है, यस बच्चों, दूर की बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो असमान की बात करें, विपरीत की बात करें, विरोध की बात करें, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो पास का असमान अर्थ रखने वाला शब्द क्या हो गया बच्चों, दूर, यानी पास का विरुद्धार्थी, यस, या विपरीत शब्द क्या हो गया, दूर। तो ये पास है, ये देखिए संकेत करके बता रहा है, और ये बता रहा है दूर। तो पास का विपरीत अर्थ क्या हो गया, दूर। ये बच्चों हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी लास्ट में एक और देख लेते हैं, असमान अर्थ रखने वाला। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है नया। तो चलिए बच्चों, ये खिलौना जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें टेडी बियर की, तो आप देखिए ये नया बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा, अगर असमान अर्थ की बात करें तो अगर ये नया है तो इसका असमान, इसका विरुद्ध या विपरीत शब्द क्या होगा। यस बच्चों, आपको याद आ भी गया होगा, तमाम बच्चों ने उत्तर दे भी दिया होगा। यस बच्चों, नया अगर है तो उसका विपरीत क्या होगा, उसका असमान अर्थ रखने वाला, उसका उल्टा। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, ये देखिए बच्चों कितना पुराना टेडी बियर है। यस, तो ये बिल्कुल देखिए नया चमक रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल ये देखिए मटमैला बहुत पुराना हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत पुराना है। तो इस तरह से बच्चों नया का जो विपरीत अर्थ है वो क्या है, पुराना। ठीक है, या नया का जो विरुद्ध अर्थ रखने वाला शब्द है वो क्या है, पुराना। ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं, नया का विरुद्धार्थी शब्द पुराना, या नया का विपरीत शब्द पुराना, नया का असमान अर्थ रखने वाला पुराना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरह से आपको अभ्यास करना है। यस बच्चों, हम समान असमान, यस बच्चों, समान असमान अर्थ रखने वाले शब्दों की बात आज हम कर रहे थे। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों अपने आसपास, इसके अभ्यास के लिए बच्चों आपके आसपास और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उन्हें आप जरा ध्यान से देखें, और उसके समान अर्थ और कौन बन सकते हैं, समान अर्थ रखने वाले कोई दूसरे शब्द या विपरीत अर्थ रखने वाले दूसरे शब्द आप खोजिए, सोचिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आप इस कृति को करने का प्रयास करेंगे, और इससे बच्चों आपका शब्द भंडार भी बढ़ता जाएगा। तो आपके पास अधिक से अधिक शब्द भंडार होंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आज के इस पाठ को आपने समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।